अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। लूज़ टॉक में आज जो मेरे मेहमान हैं, मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे बता दें कि ये क्या करते हैं, नहीं बताया। कह लेंगे प्रोग्राम में बात करेंगे। क्या कह सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? हाँ? कैसे हैं? कौन? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास। भाई आप क्या करते हैं? हैं? क्या करते हैं आप? कौन? आप? हम क्या करते हैं? वही जो सब करते हैं। नहीं, सेम टू सेम। क्या मतलब सेम टू सेम? आपने क्या सवाल किया? आप क्या करते हैं? मैंने क्या जवाब दिया कि वही करते हैं जो सब करते हैं, सेम टू सेम। तो सेम टू सेम क्या मतलब? आप क्या किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इंग्लिश के टीचर हैं जो आपको सेम टू सेम का मतलब नहीं मालूम? सेम टू सेम वही करते हैं, सब लोग करते हैं। मुलाजमत करते हैं? मुलाजमत करते हैं? देखो लफ्ज मुलाजमत में से मत निकाल दो तो रह जाते हैं मुलाज, और मौजूदा हुकूमत जो है वो इनसे खुश नहीं। अब अगर मुलाजमत में से मुलाज निकाल दो तो रह जाता है मत, और हमारी मत नहीं मारी गई है कि हम मुलाजमत करें। फिर क्या करते हैं आप? वही जो सब करते हैं, सेम टू सेम। अरे भाई क्या करते हैं सेम टू सेम? तब रहे हो तुम। ये तुम्हारे अंदाज से लग रहा है कि तुम आपे से अब बाहर होने वाले हो। भाई कह दिया ना, वही करते हैं जो सब करते हैं, सेम टू सेम। तो भाई दूसरे क्या करते हैं? अबे तो दूसरे के फटे में मैं क्यों टांग अड़ा हूं? मुझे क्या पता कि दूसरे क्या करते हैं? ये उनसे जाके पूछो कि वो क्या करते हैं। कोई गलत काम करते हैं? अब देखो ना, एक माकूल सवाल करने के लिए कितनी लंबी तमहीद बांधी तुमने। किस किस्म का गलत काम करते हैं? छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। किस किस्म का बिजनेस हैं? किस किस्म की बिजनेस करते हैं? असल में हमने एक मेडिकल स्टोर खोला है, उसका नाम रखा है मेडिसन स्क्वायर। उस मेडिसन स्क्वायर की वजह से हम 16 डॉक्टरों को पाल रहे हैं। आपके घर 16 डॉक्टर्स रहते हैं? वो 16 डॉक्टर्स अपने घर पर रहते हैं, उनमें से एक भी इस काबिल नहीं है जिसको अपने घर पे रखा जाए। तो 16 डॉक्टरों को आप पाल किस तरह रहे फिर? नहीं, असल में इसका एक लॉजिक है। अब ये जो 16 डॉक्टर हैं, इनके पास मरीज़ जाता है, वो तशख़ीस करके एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं कि भाई ये दवा सिर्फ आपको मेडिसन स्क्वायर से मिलेगी। अब वो आते हैं हमारे पास, हम उस पर्चे की एक कापी रख लेते हैं, दवा दे देते हैं, शाम को हिसाब किताब होता है और उसमें से फ़ी मरीज़ 25% उन डॉक्टरों को दे देते हैं। ये काम किस तरह कर रहे हैं आप लोग, डॉक्टर और आप मिलके? ये इसी, देखिए असल में ये काम नहीं है, ये हमारी मिली भगत है। मिली नहीं, मिली भगत। ज़्यादा प्रोफेसर बनने की ज़रूरत नहीं है, मिली भगत। भाई मिली नहीं होता, मिली भगत होता है। तजर्बा मेरा है या आपका इस काम में? किसका तजर्बा है? तेरा है? आपका। जब तेरा तजर्बा है तो तू ही बताएगा ना। जी तो तू क्यों बोल रहा है? ठीक है। ऊपर से हंसते हैं, मिली भगत है, मिली भगत। ये काम जो है कौमी सतह पर हो रहा है, इसलिए मैंने इसको मिली भगत कहा है, मिली भगत। दवाएं कहाँ से खरीदते हैं? अच्छा सवाल किया है। बात दरअसल ये है भाई कि आजकल जो बीमारियां आ रही हैं उसमें अल्लाह माफ़ करे मरीज़ के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, बहुत शॉर्ट टाइम होता है।
अब इस छोटे से वक्फे के अंदर वो कंपनी को ऑर्डर भेजे, कंपनी में जाए, कंपनी डिस्पैच करेगी, फिर वापस आएगा, लंबा टाइम लग जाता है। वही फॉरेन कंपनियों की दवाएं हम उनको बना के देते हैं। क्या कह रहे हैं आप? तुम लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है। ऐसे वीर होने की क्या ज़रूरत है कि क्या कह रहे हैं आप? सच सुना करो। आप किस तरह की दवाएं तैयार कर लेते हैं बाहर की? क्या मतलब? भाई देखो, मेरे जो बड़े भाई हैं उनका प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है। लेबल जो है वहाँ छपते हैं। एक भाई के बोतल बनाने का कारखाना है, बोतलें वहाँ से बनती हैं, पैकिंग मेरी बेगम करती हैं। सब कुछ सेम, सिर्फ ओनर डिफरेंट है, मालिकान मुख्तलिफ। तो दवाएं कौन बनाता है? मैं और क़िबला वालिद साहब। भाई किस तरह बनाते हैं? हुनर। हुनर क्या मतलब हुनर? हुनर भाई हुनर नहीं जानते? असल में अल्लाह ताला ने हमें हुनर दिया है और उन 16 डॉक्टरों के हाथ से शिफा को दूर रखा है। तुम इंसानों की जानों से खेल रहे हो हैं? तुम इंसानों की जानों से खेल रहे हो। मैं इंसानों की जानों से खेल रहा हूँ? मैं? हैं? जी। मैंने न फुटबॉल खेली कभी, न हॉकी खेली, न क्रिकेट खेली, न स्क्वैश खेली। मेरी जान सेहत को बरकरार रखने के लिए कुछ न कुछ खेलना ज़रूरी होता है, याद रखना हमेशा। तुम कभी पकड़े गए हो? कौन? कभी पकड़े गए? यूँ एक दफ़ा एक आ गया। क्या किया दोबारा? ये क्या किया आपने भी? ये नहीं समझे, एक्शन बिगाड़ दिया। देखो, ये कोई आया पकड़ने। अच्छा, नहीं समझे? समझ गए। समझ गए? थोड़ी तो समझदार हो। अच्छा खैर, एक दफ़ा एक अटक गया। अब होता है ना, मूंगफली खाते खाते कड़वी मूंगफली भी आ जाती है मुंह में। आती है कि नहीं आती है? आती है ना? तो अटक गए आप, और जहाँ से शौकत अजीज खड़े हुए थे। नहीं, अरे नहीं यार, खुदा के वास्ते, ये मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, इसमें अटक भटक लटक का क्या ताल्लुक है भाई। मैं तो कह रहा हूँ, एक आदमी अटक गया आके, वजारत सेहत का नुमाइंदा था। अच्छा, फंस गया। आग नहीं, गुस्से में आया कि चेकिंग कराओ, बहुत गुस्से में था। लेकिन जब उसने इतना कहा चेकिंग करा, उसके बाद उसने यहाँ हाथ धरा अपने और तड़पने लगा। मैंने कहा ये अच्छा भला था, अचानक क्या हुआ इसको? लोग कहने लगा पेन पेन। मैंने कहा कहाँ? गले गुर्दे में, और तड़प तड़प के नीचे गिर गया। मैंने एक शीशी उठाई और उसको दी। मैंने कहा भाई ये हॉलैंड की दवा है, 2 चमचे सुबह ले लिया करो विद यूरिन। विद यूरिन? नहीं, मैं 2 चमचे आफ्टर यूरिन 2 चमचे पी लो। उसने दवाई ली और जल्दी से चला गया। फिर बाद में किसी ने मुझे बताया कि वो बहुत तेज़ी से चला गया। कहाँ? अल्लाह माफ़ करे। टिश्यू है, शायद मैं रो पड़ूं। अनवर साहब, ये जो ज़िंदगी है बड़ी मुख्तसर है, जो आता है उसको जाना होगा। और मेरा तो ये ख्याल है कि जितनी जल्दी आने वाला चला जाए, इसमें आंसू हैं, जितनी जल्दी आने वाला चला जाए उतना अच्छा है। और हमारे हॉलैंड की जो दवा है उनको जल्दी भेजने में कितनी हेल्प करती है, कितनी हेल्प करती है। लोग पहचानते नहीं कि ये असली दवाएं नहीं है। कैसे पहचानेंगे? यही तो आर्ट है, कैसे पहचानेंगे? प्रिंटिंग सेम, लेबल सेम, कलर सेम, बोतल सेम, खाली मालिक डिफरेंट। मिकदार पूरी बाहर की कंपनियों की तरह नहीं।
कि मकदार कम कर रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, ये बात हमारे जहन में हर वक्त रहती है कि खुदा को भी मुँह दिखाना है। मरीजों के मुंह तो खुदा को बहुत जल्दी दिखवा रहे हो तुम ईमानदार आदमी नहीं हो। हैं? तुम ईमानदार आदमी नहीं हो। मज़ा नहीं आया? सही से बोलो, भर के फीलिंग्स के साथ बोलो। तुम ईमानदार आदमी नहीं हो। वो बात ही नहीं पैदा हो रही है, वो बात पैदा ही नहीं हो रही है जो मैं अगर फीलिंग्स के साथ बोलो कि तुम ईमानदार आदमी नहीं हो, ऐसे बोलो। ऐसे नहीं बोल सकता मैं। हैं? तुम ईमानदार तो फिर तुम झूठ बोल रहे हो, फिर तुम झूठे हो। तुम ईमानदार आदमी नहीं हो। रहने दो, तुम्हें काम ही नहीं आता, छोड़ दो। तुम मुझे एक ईमानदार आदमी बता दो इस पाकिस्तान में, एक ईमानदार आदमी। मैं तुमसे कसम खाता हूँ कि मैं अपने कंपनी की बनी हुई दवा तुम्हारे सामने खाऊंगा। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तहार देखें। जी, वक्फा भी ख़त्म हो चुका है। जी भाई। न जाने कितने बेगुनाह लोगों को आप मौत के मुंह में ढकेल चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं। असल में ज़्यादातर लोग जो है घबरा के मर रहे हैं। दवाएं तो नंबर 2 पर आती हैं, अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे। अगला मिस्सा क्या है? मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएगा। तुम्हारा तो पता नहीं भाई, हम तो मेहरुन्निसा के पास जाएंगे। मेहरुन्निसा कौन है? मेहरुन्निसा एक लेडी डॉक्टर हैं। 90% डॉक्टर हैं, 10% लेडी हैं। लेडी डॉक्टर मेहरुन्निसा दिलजुई क्या करती हैं? चंपी। चंपी की डॉक्टर कैसे हो सकती है? चिल्लाना मत, चिल्लाना मत। उनके पास MBBS की डिग्री नहीं है, चंपी करती हैं। तो आपकी मुलाकात कैसे? मेरी मुलाकात इस तरह हुई कि मैं एक दिन उनके क्लिनिक गया, मैंने कार्ड भिजवाया, तो वो दाखिल हुई, मुझ पे उनकी नज़र पड़ी और दोनों बाजू फैला के वो मुस्कुराती हुई उन्होंने मेरी तरफ बढ़ी। क्यों? यूं। और अब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे देखते ही उनका एक एक्सप्रेशन आया और कहने लगी, बिलीव मी, मैंने बहुत दवाई बेचने वालों को देखा है मगर तुम एंड हो। क्या मतलब? यानी मतलब तुम बहुत हैंडसम हो। आपने यकीन भी कर लिया होगा। नहीं, मैंने यकीन नहीं किया। इससे एक बात का मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये झूठी भी है। फिर क्या हुआ? अगला सवाल करो। मैं पूछ रहा हूँ फिर क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा तुम्हारे बोर्ड पे मेहरुन्निसा लिखा है। अब तुम पे आ गए आपसे। मैं तुम पे आ गया हूँ, वो तो तू पे आ गई। मुझसे कहने लगी तू बैठ। मैं बैठा, कहने लगी मैं तुझे चेक करूँगी। पहले उसने मेरी जेबें चेक की, उसके बाद उसने मेरा पर्स चेक किया, उसके बाद जाके मुझे चेक किया। वो जो बोर्ड लगा हुआ था, आपने पूछा नहीं कि इंग्लैंड रिटर्न लिखा हुआ? खुद ही उसने मुझे बताया। कहने लगी कि मैंने कभी इंग्लैंड से डिग्री कौन से ईयर मिली? कहने लगी डिग्री नहीं ली, मैं असल में गई थी इंग्लैंड घूमने के लिए, तो एयरपोर्ट से मुझे डिपोर्ट कर दिया, वापस भेज दिया, तो मैंने लिख दिया डॉक्टर मेहरुन्निसा दिलजोई इंग्लैंड रिटर्न। तो आप बैठे रहे वहाँ? मैं बैठा रहा, 5 मिनट बैठा रहा, फिर मुझे सर यूँ पकड़ा और कहने लगी तेरे सर में कभी दर्द होता है? मेरा माथा ठनका। मैंने कहा हाँ भाई होता है, ये इसको कैसे पता? बस वो कहते ही उसने जो मेरी चंपी शुरू की, ज़रा सल्लाह मैं बताता हूँ। नहीं, जो 40 मिनट तक यूँ यूँ करके पता नहीं चंपी करती रही 40 मिनट। अब उसके बाद मैं तो हिल गया, लेकिन अब एक फ़ायदा ये हुआ है कि डॉक्टर मेहरुन्निसा दिलजोई के जितने मरीज़ हैं, अब वो सब मेरी दुकान पे आते हैं दवाइयाँ लेने। 25%? 25%। मैंने उसको 50 कर दिया है। 50% मेहरुन्निसा को, दिलजोई चंपी। गुफ्तगू जारी है, आप इश्तार देखिए।
जी, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका जी, है। दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है। हम बात कर रहे थे डॉक्टर मेहरुन्निसा दिलजोई पर। हम बात कर रहे थे जाली दवाइयों पर। मेहरुन्निसा का किस्सा तो बिला वजह बीच में आ गया। ओ, बीच पे याद आया, मेहरुन्निसा को बीच का भी बड़ा शौक़ है। हर दूसरे तीसरे दिन बीच पे पहुंच जाती हैं, हॉक्स बे में पानी में उतर जाती हैं और झूठ मूठ चिल्लाती हैं, बचाओ बचाओ। एक दफ़ा मैं भी कूद गया, 5 मिनट बाद मैं चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। क्या बातें कर रहे हैं आप? जाली दवाइयों पे आप बात कर रहे थे। हैं? जाली दवाइयों की बात कीजिए। जाली दवाइयों की बात कीजिए मेरी जान। जाली दवा अब यहाँ लीगल हो गई है, हर स्टोर पे बिक रही है। तुमको इसके गम में दुबला होने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी वाले कुछ नहीं करते हैं? कंपनी वालों को बड़े डॉक्टरों की चमचागिरी से फुर्सत मिलेगी तो कुछ करेंगे ना। डॉक्टर मेहरुन्निसा दिलजोई मुझे भूरबन ले गई एक बड़ी दवाइयों की कंपनी की कॉन्फ्रेंस में। 3 दिन पाकिस्तान के बड़े बड़े डॉक्टर अपने मरीज़ों को छोड़कर वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं खूब। और दवा क्या थी? एक पेन किलर जिसकी लॉन्च थी, जो हमारी दुकान पे 6 महीने पहले से बिक रही है। आजकल सबसे ज़्यादा दवा कौन सी बिक रही है? एक ऐसी दवा है जिससे हकीम तकरीबन बेकार हो चुके हैं। ये दवा कौन खरीदता है? ये दवा उमर रसीदा सियासतदान बग़ैर रसीद के ख़रीदते हैं। मुझे आपसे मिलकर अच्छा नहीं लगा। हैं? मुझे आपसे मिलके दुख हुआ। डॉक्टर मेहरुन्निसा दिलजोई के साथ कॉन्फ्रेंस में भूरबन जाओगे? कब है? अब मुझसे मिलके कैसा लगा? ये मैंने ऐसे ही पूछा है, कॉन्फ्रेंस कब है? 15 जून को। जाली दवाएं बेचने के अलावा आप और क्या करते हैं? जाली दवाएं बेचने के अलावा जो है असली दवाओं की एक एक शीशी ज़रूर ख़रीदते हैं। भाई साहब, अब भी वक्त है। क्या? अब भी वक्त है। क्या? अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और तौबा करें। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं अनवर भाई, ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं रोज़ाना, यानी यूँ समझ लें कि दुकान खोलने से पहले तौबा करता हूँ और दुकान बंद करने के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मेरे पास वक्त नहीं है। आप कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ी देर और बात करो, ज़रा एंजॉय करें। नहीं, टाइम ख़त्म हो रहा है मेरे प्रोग्राम अच्छा, का। ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे आप? यह कहना चाहता हूँ। क्या? पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कहना चाहता हूँ। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।